जब आप पोडियम पर जाते हैं, मेडल लेते हैं, तब आपको याद आती हैं वो सारी समस्याएं, वो सारे संघर्ष जिन्हें पार पाते हुए आप यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा मानना है ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी का। जी हाँ, मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया है। लेकिन पेरिस ओलंपिक तक पहुंचने और 22 साल की उम्र में मेडल जीतना ये इतना भी आसान नहीं था। एक वक्त था जब उन्हें टोक्यो ओलंपिक में असफलता मिली थी और निराशा ने उनके लाइफ पर कब्जा ही कर लिया था। लेकिन सिर्फ इतना सा ही स्ट्रगल नहीं था, इसके अलावा भी उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। सब पर बात होगी इसी वीडियो में, सो आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। भोली भाली प्यारी सी दिखने वाली मनु का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। मनु की वजह से 2012 के बाद 2024 में शूटिंग में अब देश को मेडल मिल गया है। मनु ये मानती हैं कि जीत इंसान को उतना नहीं सिखा सकती जितना कि हार सिखा देती है। इस बात को बस वो यूं ही नहीं मानती, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में इसे देखा भी है। हम साल 2021 में आपको लेकर चलते हैं, जब टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे। मनु भी इसका हिस्सा थी, लेकिन उनकी पिस्टल खराब हो गई थी। इसी वजह से वो फाइनल राउंड में नहीं पहुंच पाई थी। इस असफलता ने मनु को इस कदर घेर लिया था कि वो इसके बाद शूटिंग छोड़ने ही वाली थी। बेटी उदास ना हो, इसके लिए उनकी मां ने पिस्टल भी छुपा दी थी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक टोक्यो ओलंपिक का दिन था और एक आज पेरिस ओलंपिक का दिन है। मनु ने मेडल अपनी मेहनत से अपने नाम कर लिया है। हरियाणा की रहने वाली मनु ने शूटिंग से पहले बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट में भी पदक जीते हैं, मगर एक बार बॉक्सिंग के दौरान उनकी आंख पर चोट लग गई थी, जिस कारण उनकी जान तक बनाई थी। उनके बॉक्सिंग का करियर तो वहीं रुक गया था, लेकिन मनु की किस्मत में तो कुछ और ही था। इसके बाद मनु के पिता ने अपनी बेटी के हाथों में पिस्टल थमा दी। मनु पढ़ाई के बाद हर दिन 6 से 7 घंटे निशानेबाजी की प्रैक्टिस करती थी। उनके अंदर नंबर 1 शूटर बनने का जुनून आ गया था। बेटी के खेल के प्रति रुचि को देखते हुए पिता ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और जी जान से मनु को नंबर 1 शूटर बनाने में जुट गए। मनु भाकर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने संघर्ष के दिनों को याद किया था और इसके बारे में बात करते हुए मनु ने कहा था कि जब उनके पास पिस्तौल नहीं थी तो उन्होंने एक सर से ही किराए पर पिस्तौल ली थी। हालांकि पिस्तौल के बारे में मनु को ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनके लिए ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल था कि ट्रिगर कितना अंदर की तरफ दबाना होता है। मनु ने एक शूटर के तौर पर दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली है, लेकिन उनकी माँ का एक सपना अभी भी अधूरा है, क्योंकि वो हमेशा से ही मनु को एक डॉक्टर बनाना चाहती थी। ये थी मनु की कहानी। आपको कैसी लगी उनकी जर्नी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और स्ट्रगल स्टोरीज, ऐसी और सक्सेस की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे ओनली ऑन एनबीटी टेक एड।